मैं सबके लिए था, पर मेरा कोई नहीं था। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक पूरा जीवन अनुभव है, कंडेंस सिमटा हुआ बस इन कुछ शब्दों में। जब कोई इंसान सबके लिए होता है तो वो खुद को बांट देता है कई टुकड़ों में, कभी किसी की मुस्कान बनकर तो कभी किसी का सहारा बनकर। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो सबका हो जाता है पर वही अक्सर अकेला रह जाता है? मनोविज्ञान कहता है कि जब हम बार बार दूसरों को प्राथमिकता देते हैं तो लोग हमें अवेलेबल मान लेते हैं, गारंटीड। और इंसान जिस चीज़ को गारंटीड समझता है उसकी कदर करना छोड़ देता है। हम एम्पैथी दिखाते हैं, केयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उस केयर को हमारी आइडेंटिटी मान लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तब वो केयर हमें वापस नहीं मिलती। ठीक इसी तरीके से दर्शन कहता है, जिसने दूसरों के लिए खुद को खो दिया वह सबसे ज़्यादा खुद से ही दूर हो गया। इस लाइन में एक एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस है, एक ऐसा अकेलापन जो शोर में भी चुपचाप बैठा हुआ है। हम सबके लिए होते हैं ताकि कोई हमारे लिए भी हो, यही सोचकर तो हम दूसरों की केयर करते हैं। पर यह दुनिया वैसी नहीं चलती। साहित्य में हम इसे विरक्ति की अवस्था कहते हैं, जहाँ इंसान संबंधों से ही नहीं, संबंधों के खोखलेपन से भी थक जाता है। ये लाइन उस चरम बिंदु पर पहुंचे हुए उस पात्र की आवाज़ है, जैसे किसी उपन्यास में वो पात्र जो सबके दुख सुख में शामिल हुआ रहा हो और अंत में अपने आंसू पीता हुआ बैठा मिले। ये प्रेमचंद के ईदगाह का हामिद हो सकता है, या शेखर एक जीवनी का अकेला सोचता हुआ शेखर। अब जरा इस लाइन की शब्द शक्ति देखिए। मैं सबके लिए था, इसमें समर्पण है, उपलब्धता है, करुणा है। पर कोई मेरा नहीं था, ये एक वज्रघात है। कोई ये एक बहुत हल्का है, लेकिन इसमें अनगिनत चेहरे छुपे हैं। मेरा ये अधिकार नहीं बल्कि अपनापन है, और नहीं था एक चुप्पी जो सब बोल देती है। यही वो दर्द है जो चुभता है, कि हम दूसरों की दुनिया का हिस्सा बनते गए लेकिन अपनी दुनिया में कोई नहीं बचा। और शायद इसीलिए ये एक लाइन नहीं बल्कि एक जिंदा अनुभव है। क्या आप कभी किसी के थे जिसने कभी आपको नहीं अपनाया?